सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। मैं नमो तीर्थनायक को, नमो ओंकार वाणी को, नमो उन कुंद प्रभु को जिन्होंने ओंकार धारण की। अहो उपकार जिनवर का, कुंद का दिव्य वाणी का, जिन कुंद ध्वनि दाता उन कहान स्वामी का। सर्वव्यापीक चिद्रूप स्वरूपाय परात्मने, सोपलब्धि प्रसिद्धाय ज्ञानानंदात्मने नमः। श्री प्रवचन साजी परमागम ग्रंथ, इसके परिशिष्ट रूप से जो 47 नय की चर्चा आचार्य अमृतचंद्र देव ने कही है, उसमें अपना 32वां नय हो चुका है। 33वें नय की चर्चा अपनी चलती है। देव नय, इसमें कहा कि आत्मद्रव्य देव नय से जिसकी सिद्धि आयत्न साध्य है, यानी यत्न बिना होता है, ऐसा है। अभी पीछे के नय में पुरस्कार नय था, उसमें कहा कि पुरस्कार नय से यह आत्मा की सिद्धि यत्न साध्य है। और इस नय में कहा, देव नय में, कि यह आत्मा की सिद्धि आयत्न साध्य है। इस प्रकार ये चर्चा यहाँ पर ली तो अपने सामने दो बातें आ गईं कि जिस प्रकार नींबू का वृक्ष बीज बोने रूपी पुरुषार्थ से प्राप्त होता है, तो वो बात कही पुरस्कार नहीं। और इसमें उदाहरण दिया कि जैसे किसी को नींबू में माणिक मिल जाए तो वह उसके देव है। तो यहाँ क्या कहना चाहते हैं कि वो नींबू में जो माणिक मिला वो तो पुण्य का उदय है, उसके लिए उसने कोई पुरुषार्थ नहीं किया था। यह कहना ये है, वो नींबू की वृक्ष के लिए तो पुरुषार्थ किया था, और नींबू का वृक्ष पुरुषार्थ द्वारा सिद्ध हुआ, प्राप्त हुआ। और नींबू में जो माणिक मिल गया वो बिना पुरुषार्थ के मिला। तो यहाँ क्या कहना चाहते हैं कि आत्म स्वभाव की पहचान पूर्वक उसकी एकाग्रता के पुरुषार्थ से ही मुक्ति रूपी सिद्धि की प्राप्ति होती है। और जो कर्म आदि हैं वे टल जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, क्षय हो जाता है, वह दैव है। दैव माने वह अपने आप होता है, करना नहीं होता, उसके लिए कोई पुरुषार्थ नहीं है। अब ऐसे अरहंत पद की प्राप्ति है, इसको यों कहें कि अरहंत पद की प्राप्ति स्वरूप की लीनता एकाग्रता रूपी मोक्ष मार्ग से हुई। ये पुरुषार्थ नय का कथन हुआ, पुरस्कार नय का। और ये कहें कि अरहंत पद की प्राप्ति 4 कर्मों के टलने से हुई, ये देव नय। आता है ना, कल अपन ने बात की थी, गृहस्थ पना छोड़कर मुनि धर्म अंगीकार करके निस्वभाव साधन द्वारा 4 घातिया कर्मों का नाश करके जो अरहंत हुए हैं या जो पद प्राप्त हुआ वो अरहंत। तो इसमें दो बातें आई, निस्वभाव साधन वो पुरस्कार नय, और 4 घातिया कर्मों का अभाव वो देव नय। अपन ने कल पढ़ा था, अपन अभी इस पेज नंबर है इसका 193 पुस्तक जो PDF है, और नीचे की लाइन से अपन शुरू करते हैं। देखो, यह इसी जो पहला पैराग्राफ है उसकी नीचे से 5 लाइन देखो। अंतर में चैतन्य स्वभाव की ओर का पुरुषार्थ किया, वहाँ जड़ कर्मों का अभाव स्वयमेव हो जाता है, उसे टालने का यत्न नहीं करना पड़ता। इस अपेक्षा से आत्मा की सिद्धि आयत्न साध्य कही जाती है, और स्वरूप की एकाग्रता पूर्वक होती है, इस प्रकार यत्न साध्य कही जाती है। देव नय में ऐसा नहीं है कि कर्म मार्ग दे तब मुक्ति होती है।
और उसमें जीव का पुरुषार्थ नहीं चल सकेगा। जब जीव अपने स्वभाव का पुरुषार्थ करता है तब कर्म अपने आप दूर हो जाते हैं, उसमें यत्न नहीं करना पड़ता, इसलिए उसका नाम दैव है। अब इसको खुलासा करते हैं। देखो, किसी को पुरुषार्थ से मुक्ति होती है और किसी को दैव से होती है। इस प्रकार भिन्न भिन्न आत्माओं की ये बात नहीं चलती। प्रत्येक आत्मा में यह दोनों धर्म एक साथ विद्यमान है। दैव नय के समय दूसरे नयों की विवक्षा का ज्ञान भी साथ ही होना चाहिए। यानी जब दैव नय के द्वारा उसके इस धर्म की, किस धर्म की, आयत्न साध्य रूप सिद्धि वाले धर्म की मुख्यता है, तब भी अन्य नयों के द्वारा जानने में आने वाले धर्म वो भी आत्मा के हैं, ऐसा ज्ञान साथ में होना चाहिए। तब ही देव नय का ज्ञान सच्चा कहलाता है। पुरुषार्थ द्वारा मुक्ति हुई ऐसा न कहकर कर्म टले और मुक्ति हुई अथवा दैव से मुक्ति हुई ऐसा कहना वह देववाद है। जैसे अपन अभी कह रहे थे कि 4 घातीय कर्मों के टलने से अथवा 8 घाती अघाती जो 8 कर्म हैं उनके टलने से सिद्ध पद की प्राप्ति हुई, ये देववादिता है, यह देववाद है। और अपने स्वरूप की लीनता द्वारा सिद्ध पद की और निर्वाण की प्राप्ति हुई, ये क्या है कि ये पुरस्कारवाद है। तो अथवा देव से मुक्ति हुई ऐसा कहना वह देववाद है, किंतु उसमें भी कर्म टले और मुक्ति हुई, उसमें भी चैतन्य स्वभाव के पुरुषार्थ की स्वीकृति तो साथ है ही। कोई ऐसा कहता हो तो कर्म टलने से अरहंत अथवा सिद्ध पद की प्राप्ति होती है, तो ये कहने के साथ ये बात उसकी स्वीकृति में साथ में है कि अपने स्वरूप के पुरुषार्थ द्वारा ही मुक्ति की प्राप्ति हो। यत्न साध्य है, इसमें स्व अपेक्षा है, और आयत्न साध्य है जो कथन, इसमें पर अपेक्षा है। ऐसा अपने में पुरुषार्थ है और पर में पुरुषार्थ नहीं है, क्योंकि पर में पुरुषार्थ चलता ही नहीं, कर सकता नहीं। कर्म का एक परमाणु टाल सके ऐसे किसी जीव की ताकत नहीं। अरिहंत को, जिनको अनंत वीर प्रकट हुआ है, लेकिन वे अपनी सत्ता में, कहने में आता है ना, उनके संयोग में रहे जो अघाती कर्म हैं, उसका एक परमाणु भी अरहंत खिरा दें, ऐसी ताकत। क्यों कि पर में कोई पुरुषार्थ नहीं चलता, जितना पुरुषार्थ है वह स्वयं में चलता है। तो पुरुषार्थ की अपेक्षा या स्वयं की अपेक्षा कहेंगे तो पुरुषार्थ की बात आएगी, और पर की अपेक्षा कहेंगे तो दैव की बात आएगी। स्वयं के पुरुषार्थ के साथ, स्वरूप की लीनता के साथ कर्म के अभाव रूप दैव भी है, सहज है, अपने आप है। इस देव नय वाले को भी आत्म सन्मुखता है। जो कहा जा रहा है कि 4 कर्म अथवा 8 कर्म टालकर अरहंत या सिद्ध अवस्था हुई, उसके भी आत्म सन्मुखता का पुरुषार्थ हुआ है, ये बात उसमें शामिल है। उसमें कहीं, उसके कहीं पुरुषार्थ का निषेध नहीं आता है। जब जीव के स्वभाव का पुरुषार्थ होता है तब देव भी ऐसा ही होता है कि जड़ कर्म अपने आप दूर हो जाते हैं, उन्हें टालने के लिए यत्न नहीं करना पड़ता। तो आत्मद्रव्य की सिद्धि यत्न साध्य नहीं है, ये इस प्रकार का धर्म भी आत्मा में है। वहां कर्म टालने से आत्मा की मुक्ति होती है, ऐसा दैवनय का कथन है। किंतु कर्म टलते कब है, ये तो विचार करना चाहिए। देवनय से कहा आत्मा की सिद्धि आयत्न साध्य है, और पुरस्कार ने से कहा यत्न साध्य है, तो अपने को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? कि उसका न्याय है अपने सामने। क्या न्याय है कि सुनो, ये जो कर्म टलने रूपी आयत्न साध्य बात कही, उसमें ये विचार करो कि कर्म टलते कब है। कर्मों की ओर देखने से कर्म नहीं टलते,
किंतु स्वभाव सन्मुख एकाग्रता का प्रयत्न करने से कर्म स्वयं दूर हो जाते हैं और मुक्ति हो जाती है। तो यहाँ देवनय में क्या किया कि पुरुषार्थ की विवक्षा, कथन, अपेक्षा गौण करके देवनय में कर्म के टलने की विवक्षा से कथन किया गया। वस्तु में तो पुरुषार्थ आदि अनंत धर्म एक साथ विद्यमान हैं, उसमें एक मुख्य दूसरा गौण ऐसा प्रकार नहीं है। देखो क्या कहते हैं, पुरुषार्थ नय यानी पुरुषार्थ धर्म, आयत्न साध सिद्धि का धर्म, पीछे भी जो अकाल नय का अपने स्वयं समय पर आधारित सिद्धि और स्वयं समय पर आधारित नहीं है सिद्धि, इस प्रकार के सारे धर्म एक साथ विद्यमान है। कोई कहे कि उसमें एक मुख्य और दूसरा गौण, ऐसा नहीं है। तो वस्तु में एक मुख्य एक गौण नहीं है, नए में एक मुख्य और अन्य गौण होते हैं, क्योंकि वस्तु में तो सब धर्म अनंत धर्म एक साथ विद्यमान है, उनमें कोई मुख्यता गौणता नहीं। लेकिन जब नए के द्वारा किसी एक धर्म को जानने जाते हैं तो उसमें एक की मुख्यता होती है, तथापि वहीं अन्य की गौणता से उनकी भी स्वीकृति होती है। ऐसा नहीं कि गौण है तो अस्वीकार किए, गौण पने स्वीकृति है और मुख्य पने ये नय का प्रयोग है, लेकिन वस्तु में नय नहीं है। तो वस्तु में अनंत धर्म है, वे एक साथ विद्यमान है, कोई मुख्य कोई गौण ऐसा नहीं। हाँ, कथन नय में नय कहाँ पड़ा, जानने जाओ, जान करके कथन करना हो, विवक्षा हो तो उसमें नय आता है। तो ये बात गुरुदेव ने देखो यहाँ कही, ये थोड़ी ध्यान में रखने की बात है, ख्याल में रखने की, कि पुरुषार्थ नय कहो तो पुरुषार्थ धर्म कहो, आयत्न साध सिद्धि का धर्म कहो, समय पर आधारित सिद्धि कहो, समय पर आधारित नहीं है सिद्धि ऐसा कहो, स्वभाव यानी संस्कार को निरर्थक करने वाला कहो, संस्कार को सार्थक करने वाला कहो, ये सब ही धर्म मुख्य गौणपने नहीं है, सब ही धर्म एक साथ विद्यमान है। नए रूप जो विवक्षा है या नए रूप जो ज्ञान की पद्धति है, उसमें नए में मुख्यता गौणता होती है। अभेद वस्तु में सभी धर्म एक साथ हैं, किंतु छदमस्त के ज्ञान में नए पड़ते हैं और उन नयों में मुख्यता गौणता होती है। एक नए दूसरे नयों के विषय भूत धर्मों को गौण करता है, किंतु उनका सर्वथा निषेध नहीं करता। ये बात बहुत गंभीर है। ये अपने को जनागम का अभ्यास के लिए भी, वस्तु स्वरूप के निर्णय के लिए भी, वस्तु स्वरूप का क्या स्ट्रक्चर क्या व्यवस्था है उसे समझने के लिए ये बात महत्वपूर्ण है। वस्तु में अनंत धर्म मुख्यता गौणता लेकर नहीं, सब ही धर्म एक साथ विद्यमान है। छदमस्त को एक साथ वह सबको जान नहीं सकता, तो वह किसी एक धर्म को जानने का ज्ञान रूप जो प्रवर्तन है उसमें एक की मुख्यता होती है, अन्य की गौणता होती है। तो अन्य की गौणता होती है, अन्य का निषेध नहीं होता है, सर्वथा निषेध नहीं होता। वो कथनचित निषेध आया, कैसे मुख्यता गौणता वाला। इसलिए यह बात बिल्कुल यानी अपने उसमें बांध लो, गांठ बांध लो कि नए सापेक्ष ही होते हैं। नए को कोई निरपेक्ष मानेगा तो एकांतवादी मिथ्या दृष्टि, ये बात पक्की है। देखो, यदि दूसरे धर्मों का सर्वथा निषेध करे तो अनेकांतमय वस्तु स्वरूप ही सिद्ध नहीं हो सकता, अर्थात वस्तु का प्रमाण ज्ञान ही नहीं होता। और समझो, प्रमाण के बिना नए भी कहाँ से हो, प्रमाण पूर्वक नए है। तो कहते प्रमाण के बिना नए भी कहाँ से होंगे, प्रश्नवाचक, यानी कि नहीं हो सकते, क्योंकि नए तो शुद्ध ज्ञान प्रमाण का अंश है। बोलो, ये 5-6 लाइन गंभीर है कि नहीं? क्या गंभीरता है, क्या सूक्ष्मता है, क्या इसकी जरूरत है, मुद्दे की बात है
कि वस्तु की व्यवस्था वस्तु अनंत धर्मात्मक अभेद रूप अखंड वस्तु है, उसमें कोई मुख्य कोई गौण नहीं, और नयों में मुख्यता गौणता है। तो नयों की गौणता भी समझना कि वो सर्वथा निषेध नहीं किया जाता, सर्वथा निषेध नहीं है। सर्वथा निषेध करने जाओगे तो अनेकांत में वस्तु स्वरूप सिद्ध नहीं होगा, यानी क्या होगा, एकांत मिथ्यात्व। देव नय से आयत्न साध्य है ऐसा कहा, वह धर्म भी आत्मा का है, इसलिए देव नय वाला भी आत्मोन्मुख होकर उसके धर्म को जानता है। ये धर्म जानेगा। कौन सा धर्म? कि आत्मा की सिद्धि आयत्न साध्य है, यत्न साध्य नहीं है। ऐसा धर्म किसका है? आत्मा का। तो ये धर्म को जानने आत्मा की सन्मुखता करेगा कि नहीं करेगा, कि कर्म की करेगा? तो आत्मा की सन्मुखता में ही ये देव नय वाले धर्म को वह जानता है। इस प्रकार देव नय में भी द्रव्य की ओर का पुरुषार्थ आ ही जाता है। देव नय जिस धर्म को लक्ष्य में लेता है वह धर्म पर का नहीं है, किंतु आत्मा का है। जब आत्मा का है इसलिए आत्मा की ओर दृष्टि करे तो उसी को उसके धर्मों का यथार्थ ज्ञान होता है। सुनिए, कर्मों की ओर देखने से देव नय की प्रतीति नहीं होती। दर्शन मोहिनी कैसे टलेगा और चारित्र मोहिनी कैसे टलेगा, फिर ये ज्ञानावरणी का क्षय कैसे होगा? इस प्रकार देखने समझने और विचार करने वाले को आत्मा की सिद्धि प्रतीति नहीं होती। किसको होगी? कि आत्मा की ओर देखने से उसकी प्रतीति होती है, क्योंकि आत्म द्रव्य में ही मुक्ति होने का धर्म है। ये दो बातें चली ना, पुरस्कार नय से और देव नय से। पुरस्कार नय से कहा आत्मा की सिद्धि यत्न साध्य है, और देव नय से कहा आत्म द्रव्य वह है जिसकी सिद्धि आयत्न साध्य है। ये दोनों धर्म आत्मा के ही है ना, कर्म का तो एक भी धर्म नहीं है। और आत्मा की जो मुक्ति है वो उसका धर्म आत्मा में है कि कर्म में? तो फिर वह धर्म कर्म में से आएगा, ये बात का विचार ही मिथ्या है। वह धर्म मुक्ति होने का धर्म कहीं कर्म में से नहीं आता, किंतु वह आत्मा का ही धर्म है। आत्मा के स्वभाव पर दृष्टि हुई, वहाँ पर्याय और कर्म के ऊपर की दृष्टि गई, छूट गई, और ऐसे अपने अनंत धर्मात्मक स्वरूप आत्मा का भान हुआ। और अनंत धर्मात्मक का भान हुआ तो धर्मों का भान हुआ। इसमें अपनी महिमा आना चाहिए कि अहो यह सब तो मेरे धर्मों का ही वर्णन है, इसमें पर की महिमा कहीं नहीं है, किंतु मेरे चैतन्य स्वभाव की ही महिमा है। देखिए, एक दिन और अपन चर्चा कर रहे थे वो बात, ये जब भी मुक्ति की बात चले, मोक्ष मार्ग की बात चले, संसार के जन्म मरण कट जाने की बात चले, ये सब पर्यायों के भाव है। जन्म मरण अनादि का कट जाना, मोक्ष मार्ग का प्रारंभ होना, मोक्ष मार्ग की पूर्णता होकर के मुक्ति रूप अवस्था का होना, ये सब पर्याय भाव है। और हाँ, इस जीव को अज्ञान के वश अनादिकाल से पर्याय बुद्धि रही है। तो पर्यायों की जो चर्चा आती, क्योंकि हित कहाँ अहित कहाँ चल रहा है? पर्याय में। अहित मिटकर हित कहाँ होगा? पर्याय में। तो चर्चा तो पर्याय की आएगी, लेकिन इसको महिमा किसकी आना चाहिए? पर्याय की नहीं। जिस पर्याय में ये परिणमता है उस द्रव्य स्वभाव की महिमा। और हमें है पर्याय दृष्टि अनादि की, तो क्या करते हैं कि मोक्ष मार्ग की महिमा करते हैं, मोक्ष की महिमा करते हैं, लेकिन इस आत्मा की महिमा नहीं। सम्यक दर्शन की महिमा अपने मुमुक्षुओं में समा गई है, लेकिन सम्यक दर्शन का विषयभूत जो श्रद्धा का श्रद्धेय अपना भगवान आत्मा है, उसकी दिन भर चर्चा गुरुदेव श्री करे तो भी इसको महिमा सम्यक दर्शन की, इसको अभी भी लगता सम्यक दर्शन कैसे हो,
कभी ये नहीं लगता कि मैं कौन। भूल यहां पड़ती। देखो इसमें कहा आत्मा की महिमा आना चाहिए। कैसे कि अहो यह सब तो मेरे धर्मों का वर्णन है। अरे मुक्ति की अवस्था भी मेरे आश्रय से आएगी। इसमें पर की महिमा कहीं नहीं है, किंतु मेरे चैतन्य स्वभाव की ही महिमा है। अनेक नयों की विविध विवक्षा से वर्णन किया गया है। सो यह वर्णन मेरे स्वभाव की विशालता है। ये यत्न साध्यता का वर्णन और अयत्न साध्यता का वर्णन, ये वर्णन पर्यायों की विशालता का नहीं है। वे पर्याय मुक्ति की पर्याय मुझ में प्रकट होगी, ऐसा धर्म मुझ में है, ऐसे अपने विशालता का वर्णन। यह तो मेरे स्वभाव की विशालता है। इस प्रकार आत्म स्वभाव की महिमा लाकर समझना चाहिए। क्या 6 द्रव्य कौन कौन से हैं, ये कैसे समझना चाहिए? अपने आत्मा के जीव पुद्गल धर्म धर्माकाश काल। पहला प्रश्न है जैन सिद्धांत प्रवेशिका का। विश्व किसे कहते हैं? विश्व है 6 द्रव्यों के 6 द्रव्य कौन से हैं कि जीव पुद्गल धर्म धर्मा। ये बात भी अपने शुद्धात्म तत्व अपने आत्म स्वभाव की महिमा से समझना चाहिए और अरुचि नहीं होना चाहिए। अरुचि कैसे हो जाती है कि कोई बात इसको लगती है कि सुनी सुनाई है, तो सुनी हुई है तो अरुचि होती है। आज गाथा चल रही थी, इसने कभी सुनी, परिचय कभी किया नहीं, अनुभव में कभी आई नहीं, स्वयं को भान है नहीं और जिनको भान है उनकी मानता नहीं। इसलिए इसने ये बात कभी सुनी नहीं, अनुभव में आई नहीं। इसलिए यह एकत्व विभक्त आत्मा या आत्मा का एकत्व इसको सुलभ नहीं है। यही चर्चा थी ना चौथी बात। 8 कर्म, उसमें तो एक बारीक बात आई थी, याद आ गई, वो वहां की बात याद आ गई। वहां एक बारीक बात आई थी कि मैं शुद्ध पवित्र एक रूप अभेद अखंड आत्मा हूँ, परम पारनामिक निज भाव तत्व हूँ। ऐसा जो अंतर जल्प है ये वाचक है, वाच्य नहीं है। बहुत गजब की बात कहते हैं ये। इस प्रकार का विचार श्रेणी में उठता हुआ, अभी पंचेंद्री के विषयों में कहीं नहीं लगा है, पंचेंद्री के विषयों से दूर और अपने मन के अवलंबन से उठती हुई विचार श्रेणी में इतना ये जो विकल्प है कि मैं एक शुद्ध पवित्र ज्ञान घन स्वरूप परम पारनामिक वो प्रत्यक्ष प्रतिभासमय अविनश्वर तत्व हूँ, ऐसा जो विचार श्रेणी में उठा हुआ विकल्प, उस विकल्प को अंतर्जल्प कहते हैं। वो अंतर है, वो अंतर्जल्प वाचक है भैया, वाच्य नहीं। तो तुझे अवलंबन वाचक का नहीं लेना है, वाच्य का लेना। इस वाच्य स्वरूप इस आत्मा की महिमा आना चाहिए, अरुचि नहीं होना चाहिए। क्यों कि ये अपनी कोई चर्चा चलती हो, कोई शादी पार्टी में जाओ और अपन इधर दूर खड़े हैं, उधर 4 आदमी दूर खड़े अपना नाम लेकर कोई बात करते तो कान ऐसे खड़े हो जाते हैं, क्या कहते हैं ये मेरे बारे में। तारीफ कर रहे हैं तो भी कान लगाए, बुराई कर रहे हैं तो भी कान लगाए। कितनी रुचि दौड़ रही है। ये भी तो तेरे ही महिमा का वर्णन चल रहा है। 8 कर्मों का अभाव होने पर आत्मा की मुक्ति होती है, ऐसा कहने में कर्म की ओर नहीं देखना है, किंतु आत्मा की ओर देखना है। क्योंकि मुक्ति आत्मा की होती है, कर्मों की नहीं। कर्म जो अकर्म रूप हो गए वे परमाणु मुक्त नहीं हो गए, वे कहीं और बंध गए। कोई जैसे अपन महावीर भगवान को ले तो उनके समस्त घाती अघाती कर्मों का नाश हुआ, ऐसा अपन ने कथन किया। तो समस्त घाती अघाती कर्मों का नाश होकर दीपावली की प्रातः वेला में भगवान महावीर को निर्वाण पद की प्राप्ति हुई। ये देवनय का कथन। तो इस प्रकार से अपने को क्या समझना चाहिए कि मुक्ति आत्मा की हुई है कि कर्मों की हुई? आत्मा की मुक्ति आत्मा के आश्रय से हुई है कि कर्मों के आश्रय? ओहो।
आत्मा के ही स्वभाव में से मुक्ति आती है। यह पुरुषार्थ या पुरस्कार और देव आदि जितने धर्मों का वर्णन किया है उसमें पर अथवा विकार के ऊपर वजन नहीं दिया गया है, क्योंकि ये जो धर्म है आयत्न साध सिद्धि वाला धर्म भी वह पर या विकार के आधार से नहीं है, आत्मा के आधार से। और एक एक धर्म पृथक नहीं रहता है, वह सब अभेद पने आत्मा में अखंड रूप से है। इसलिए उस एक एक धर्म पर भी वजन नहीं दिया है, क्योंकि अखंड आत्मा के आश्रय से ही यह सब धर्म एक साथ स्वभाव उन्मुख होते ही हैं। लो, आप बात समझ में आई क्या कहना चाहते हैं कि यहाँ पर एक एक धर्म की चर्चा एक एक नए के द्वारा की गई है, तो पर या विकार के ऊपर वजन की तो कोई बात ही नहीं है, लेकिन उस धर्म की मुख्यता का कथन करते समय भी वहाँ पर एक एक धर्म पर वजन नहीं दिया गया। आत्मा जो अखंड वस्तु है उसका ही वजन यहाँ पर है। तो हमको समझ, जब कथन में क्या है, कथन में वजन कहाँ है? एक धर्म का कथन करते हुए एक नए से एक धर्म का कथन करते हुए किसका वजन है कि अखंड आत्मा का वजन है। किसमें? कथन में आचार्य भगवान। तो हमारी समझ में भी किसका वजन होना चाहिए? अखंड आत्मा। क्यों कि ये जो धर्म की प्राप्ति है या भेद ज्ञान स्वरूप जो धर्म है, क्योंकि हमें तो इस पूरे प्रयोजन में प्रतिदिन की स्वाध्याय में क्या निकलना चाहिए? भेद ज्ञान की बात निकलना चाहिए। तो भेद ज्ञान स्वरूप जो धर्म है वो धर्म कैसे प्राप्त होता है? तो अनेक स्थलों पर कहा कि उपयोग की बहिर्मुखता छूटकर स्वभाव की सन्मुखता होने से आत्मा का धर्म आत्मा में प्रकट होता है। यही बात आती है। यहाँ गुरुदेव श्री कहते हैं, अरे ये सब धर्म अनंते धर्म अनंते गुण सबके सब ढलते हैं आत्मा की ओर। उपयोग को तो एक मुख्य करके कहा गया। एक उपयोग अकेला ढलता है ऐसा नहीं। उपयोग की ढलान में समस्त अनंत गुणों की पर्याय स्वभाव में ढलती। ये कहा देखो गुरुदेव, अखंड आत्मा के आश्रय से ही यह सब धर्म एक साथ स्वभाव उन्मुख होते ही हैं। उपयोग मुख्य कहा जाता है। धर्म किसका है कि भैया धर्म है, कहते हैं धर्मी का है। तो धर्मी यानी कौन? कि संपूर्ण आत्मा। संपूर्ण आत्मा माने कौन? के अखंड आत्मा शुद्ध चैतन्य मूर्ति। उसी पर वजन देना है। वजन देने का अर्थ क्या होता है? क्या क्या नहीं समझाते गुरुदेव। वजन देने, अपने को लगे ना नए शब्द आते हैं गुरुदेव के, हमें समझ में नहीं आते। सब शब्द के अर्थ आते हैं साथ के साथ, बस थोड़ा सा उपयोग उस तरफ जुटा रहे अपना। देखो, वजन देने का अर्थ क्या कि श्रद्धा ज्ञान के बल को अखंड स्वभाव की ओर उन्मुख करके उसमें एकाग्र होना, वह शुद्धात्मा की प्राप्ति का उपाय है। ऐसा वजन। इस समय आत्मा कौन है वह आचार्य देव समझाते हैं, और अब बाद में आत्मा की प्राप्ति के उपाय का वर्णन करेंगे। 19, 20, 21, 22 कलश है, उसमें करेंगे। यहाँ यत्न साध्य और अयत्न साध्य ऐसे दो धर्म कहे, तो वे दोनों धर्म प्रत्येक आत्मा में एक साथ है। ये धर्म चैतन्य द्रव्य के आश्रय से विद्यमान है, पर्याय के आश्रय से नहीं है। इसलिए कल आ गई थी चर्चा, पर्याय के पर के आश्रय नहीं, पर्याय के आश्रय नहीं, एक धर्म दूसरे धर्म के आश्रय नहीं, निमित्त के आश्रय नहीं, विकार के आश्रय नहीं, पर्याय के आश्रय नहीं, और एक धर्म दूसरे धर्म के आश्रय नहीं। ये सब के सब धर्म इस अखंड आत्मा के आश्रय। पर्याय बुद्धि छोड़कर, इसलिए क्यों
पर्याय के आश्रय धर्म नहीं है, इसलिए पर्याय बुद्धि छोड़कर चैतन्य द्रव्य की ओर देखने से इन धर्मों की यथार्थ पहचान होती है। पर्याय बुद्धि वालों को इन धर्मों की पहचान नहीं होती है। पुरुषार्थ ने से कहो या कि देव ने से कहो, किंतु जो मोक्ष प्राप्त करते हैं वे सब पुरुषार्थ पूर्वक ही प्राप्त करते हैं। यदि अकेले देव से ही मुक्ति हो और पुरुषार्थ ना हो तो फिर क्या सिद्ध हुआ कि उस जीव में एक देव धर्म रह गया, पुरुषार्थ धर्म न रहा, और पुरुषार्थ वाले को अकेला पुरुषार्थ ही रह गया। किंतु ऐसा नहीं होता, दोनों में यानी प्रत्येक जीव में दोनों धर्म एक साथ विद्यमान। एक जीव को अकेले पुरुषार्थ से मुक्ति और दूसरे को अकेले देव से, इस प्रकार पृथक पृथक दो जीवों का वर्णन नहीं है, किंतु एक ही जीव में अनंत धर्म एक साथ विद्यमान हैं। उन धर्मों का ये वर्णन है। कथन में भले ही एक धर्म की मुख्यता आती है, किंतु उसी समय दूसरे अनंत धर्म वस्तु में विद्यमान ही हैं। यदि एक धर्म को माने और दूसरे धर्मों को न माने तो ज्ञान प्रमाण नहीं हो। वस्तु एक साथ अनंत धर्मों वाली है और उस वस्तु की दृष्टि पूर्वक न लागू पड़ता है ना, लिखा है वस्तु की, उस वस्तु की दृष्टि पूर्वक ये न है। अब अपन कोई विचार एक उठ सकता है अपने को कि हमको तो साहब अभी वस्तु स्वरूप की दृष्टि नहीं है और आचार्य परमात्मा ने नयों से कथन किया है, तो हमको तो न लागू पड़ेगी, तो हम कैसे जानेंगे। तो देखो ऐसा है, कथन जिसने किया है उसने दृष्टि पूर्वक कथन किया। हाँ, तो उसके नए तो सच्चे हैं, श्रुत ज्ञान के यह सम्यक नए हैं और वे नए सच्चे हैं। उनकी सच्चाई को प्राप्त कर तो तेरे भी नए सच्चे होंगे। हाँ, तो वे 100 बार तो कह रहे हैं कि अनंत धर्म एक साथ वस्तु में विद्यमान हैं। जब एक धर्म की मुख्यता से कथन करें तो अन्य धर्मों को गौणपने स्वीकृति में रखना कह तो रहे, तो स्वीकृति में रखोगे तो दृष्टि का विषय भी आएगा और दृष्टि का विषय आएगा तो दृष्टि पूर्वक स्वरूप के भान पूर्वक सम्यक भाव शुद्ध ज्ञान पूर्वक तेरे भी नए हों। इसलिए इन नयों द्वारा एक एक धर्म का ज्ञान करने वाले की दृष्टि उस एक धर्म पर नहीं होती, किंतु संपूर्ण धर्मी यानी चैतन्य स्वभाव पर होती है। कथन में ये धर्म एक के पश्चात एक आते, कथन में तो ऐसा ही होगा, किंतु वस्तु में कोई एक के पश्चात एक धर्म नहीं है। उसमें तो एक ही साथ समस्त धर्म हैं। यह सब धर्म आत्मद्रव्य के हैं और आत्मद्रव्य इन सब धर्मों को धारण करके रखता है। ऐसे अखंड आत्मद्रव्य को अंतरंग दृष्टि में लेना ही इन सब धर्मों के वर्णन का तात्पर्य है। अब देखो थोड़े दृष्टांत की बात करते हैं। आया था ना दृष्टांत, उसको कोई कहे कि हमको दृष्टांत तो समझ में आया नहीं, बात तो समझ में आ गई, देव नय से क्या कहना चाहते हैं, पुरस्कार नय से क्या, लेकिन दृष्टांत भी समझा दो तो वो कहते हैं। देखो यहाँ आचार्य देव ने नींबू के वृक्ष का दृष्टांत देकर समझाया है। पुरुषार्थवादी ने नींबू के वृक्ष लगाया। अब जरा समझना, इसमें दृष्टांत में 2 व्यक्ति आएंगे और सिद्धांत में एक के ही 2 धर्म बताए। अलग अलग दृष्टांत में अलग अलग व्यक्ति को लेकर समझना है। देखो, पुरुषार्थवादी ने नींबू के वृक्ष लगाए और उनमें से एक वृक्ष देववादी को दे दिया। वहां देववादी को उस नींबू के वृक्ष में से रत्नों की प्राप्ति हुई। उसी प्रकार यहाँ आत्मा ने अपने में प्रयत्न किया और कर्म टलने से चैतन्य रत्न प्राप्त हुआ।
तो देववादी को नींबू के वृक्ष में से रत्नों की प्राप्ति हुई, उसका उसमें उस प्रकार का पुण्य है। बस इतना बताना है। यह पुण्य की चर्चा नहीं, पुण्य से मार्ग की चर्चा नहीं, वहां उस प्रकार का उसका पुण्य है तब तो मिले। नींबू में किसी को माणिक मिले? नींबू के बीजा की जगह माणिक लगे हों 8-10, ऐसा कभी देखा है? होता भी नहीं, पर कदाचित हुआ तो ये तो उसके पुण्य का कार्य है। इतना बस बताना है। उसी प्रकार पुण्य को छोड़ देना आप। यहाँ आत्मा ने अपने में प्रयत्न किया और कर्म स्वयं टले। कर्म टालने का किसने कितना काम किया? कुछ नहीं किया। यदि इसने कर्म टालने का काम करे तो ये आत्मा की एकाग्रता नहीं कर सकता, और आत्मा की एकाग्रता बिना कर्म टलते नहीं है। तो इसने तो अपने स्वभाव की ओर का पुरुषार्थ किया, तो वहां कर्म स्वयं टले। तो दृष्टांत में देववादी और पुरुषार्थवादी पृथक हैं, अलग अलग हैं, किंतु सिद्धांत में देव धर्म और पुरुषार्थ धर्म कोई पृथक पृथक जुदा जुदा आत्माओं के नहीं है, एक ही आत्मा के हैं। तो उसमें कैसे घटित होगा कि जिसने अपने ज्ञायक स्वभाव की ओर का पुरुषार्थ किया, एक पॉइंट, उसके कर्म की ओर का प्रयत्न नहीं होने पर भी कर्म दूर हो करके वहां हुआ ना, उपशम हुआ हो, छह उपशम हुआ हो दर्शन मुनि आदि का, तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र प्रकटा, अन्य कर्मों का भी क्षय हुआ, मोक्ष रूपी रत्न की प्राप्ति हो जाती है। किंतु किसी जीव का पुरुषार्थ किसी अन्य जीव के काम आ जाए, ऐसा नहीं है। देव ने भी पुरुषार्थ धर्म का निषेध नहीं करता। कोई अकेले देव को ही मानकर पुरुषार्थ का निषेध करे कि वो तो आयत्न साध्य कहा है। साहब प्रवचन सार जी के परिशिष्ट में आचार्य अमृत चंद्र देव महाराज ने आत्मा की सिद्धि को आयत्न साध्य कहा है। सो काय का यत्न करना, हम तो जे डले कहते हैं यह देव धर्म जिससे तूने आयत्न साध्य सिद्धि का धर्म आत्मा का जाना, तो ये धर्म भैया आत्मा का है। सो आत्मा की ओर का पुरुषार्थ कर। कोई अकेले देव को ही मानकर पुरुषार्थ का निषेध करे तो वह एकांत मिथ्या दृष्टि है। आगे एक और उदाहरण गुरुदेव ने दिया। महाकाय हाथी के मस्तक में मोती उत्पन्न होते हैं। जिस प्रकार सिंह पंजा मारकर हाथी के मस्तक को विदीर्ण कर देता है और मोती धरती पर बिखर जाते हैं, उसी प्रकार यहाँ आत्मा पुरुषार्थ रूपी सिंह कर्म रूपी कुंजर को विदीर्ण करके मोक्ष रत्न प्राप्त करे। इसमें आत्मा ने पुरुषार्थ से जड़ कर्मों को दूर कर दिया, ऐसा कहना वह निमित्त से कथन है। ये समझ लेना, 2 लाइन बहुत जरूरी है। आत्मा ने पुरुषार्थ क्या किया कि जो उसने पंजा मारने का पुरुषार्थ किया, सिंह ने, ठीक है ना, तो वहां वो माथा टोड़ा फोड़ा और रत्न बिखर गए, ये निमित्त का कथन। ऐसे आत्मा ने अपने पुरुषार्थ से जड़ कर्मों को दूर कर दिया। आता नहीं है पुरुषार्थ, जब ऐसा जागृत हुआ मुनिराज को, श्रेणी में आरोहित हुए, तो वो कर्म रेणु टिकते ही नहीं। हाँ, वो तो रेणु अपने आप निर्जरित होते जाते हैं, क्षय को प्राप्त होते जाते हैं कर्म रेणु। तो कर्म रेणु माने कर्म के परमाणु। वे ऐसा कहना कि आत्मा कर्मों का नाश करता है, ये कहना निमित्त का कथन है। और वह कर्म दूर होने से आत्मा की मुक्ति हुई, ये भी निमित्त का कथन। आत्मा का पुरुषार्थ आत्मा में है, कर्म की अवस्था माने पुद्गल परमाणुओं की कर्म अकर्म रूप अवस्था जड़ में है। आत्मा तो अपने स्वभाव का ही पुरुषार्थ करता है और वहां कर्म अपने आप दूर हो जाते हैं
और मुक्ति हो जाती है, इसमें कर्म को टालने की ओर जीव का यत्न नहीं है। ये वाली बात यहाँ समझाना है। दैवनय से आत्मा की सिद्धि आयत्न साध्य है, तो आत्मा की सिद्धि तो वही ली, कौन सी? पूर्ण मुक्त स्वरूप अवस्था, पूर्ण वीतराग अवस्था। वो अवस्था आयत्न साध्य क्यों कही? कि वो अवस्था की प्राप्ति में निमित्त में कर्मों का क्षय हो जाता है। तो वो कर्मों का क्षय करने का जीव कितना प्रयत्न करता है? बिल्कुल नहीं। तो तेरे चित्त में कदाचित यह प्रकार की भ्रांति हो। किस प्रकार की भ्रांति? कि मैं कर्मों का उपशम क्षय उपशम करूं तो मुझे मुक्ति होगी। तो कहते हैं कि भैया ये कार्य तो आयत्न साध्य है, काय को उसमें तुम ताकत लगा? कोई कहे कि मुझे भूसा उगाना है, तो भूसा उगाने के लिए मैं खेती करूं, ये करूं, तो कहते हैं भूसा तो आयत्न साध्यता से प्राप्त होता है, तू तो गेहूं की खेती कर। कर्म को टालने की ओर जीव का यत्न नहीं है, तथापि कर्म दूर हो जाते हैं और मुक्ति हो जाती है। इसलिए आयत्न साध्य धर्म यहाँ पर बताया गया है। एक और उदाहरण लो, 2 हो गए। एक तो आचार्य भगवान ने स्वयं दिया था, नींबू में माणिक रत्न की प्राप्ति हो जाए। अब दूसरा दिया गुरुदेव ने कि महाकाय हाथी के मस्तक में रत्न भरे, मोती भरे होते, तो वो सिंह ने पंजा मारकर उसका मस्तक विदीर्ण किया, मोती जमीन पर बिखर गए। तो उसने पुरुषार्थ काय का किया? मारने का। ऐसा या अब ये जरा दूसरा एक और उदाहरण दिया, देखते हैं। दैव और पुरुषार्थ के संबंध में एक दूसरा दृष्टांत इस प्रकार है कि 2 मित्र थे, उनमें एक था दैववादी और दूसरा था पुरुषार्थवादी। दोनों एक बार किसी गांव जा रहे थे। रास्ते में उन्हें खूब भूख लगी, तो देववादी बोला कि मेरे देव में माने भाग्य में होगा तो भोजन मिल जाएगा। और पुरुषार्थवादी कहने लगा कि मैं तो गांव में जाकर भैया भोजन का प्रयत्न करता हूँ, बिना प्रयत्न के कैसे मिलेगा। ऐसे 2 मित्र थे। तो वे बाहर रुक गए और एक गांव के अंदर गया। तो इतना कहकर वह गांव में चला गया और वो 2 लड्डू लेकर के आया। तो उसने देववादी से कहा, देखो मैं प्रयत्न करके लड्डू ले आया। फिर एक लड्डू अपने लिए रखा और दूसरा उस देववादी मित्र को दे दिया। तो लड्डू पाकर देववादी ने कहा कि देखो अपने देव अनुसार मुझे लड्डू मिल गया। थोड़ा समझना ही उदाहरण, अभी इसका नीचे समझाएंगे। अभी तो उदाहरण में क्या कहानी आई वो समझ लो। तो वो 2 थे, एक था पुरुषार्थवादी, एक था भाग्यवादी। अपन देव का अर्थ भाग्यवादी। तो वो कहे कि मेरे भाग्य में होगा तो मिल जाएगा, नहीं तो हम तो जे बैठे हैं। दूसरा बोला ऐसे कुछ नहीं होता भैया, जब तक जाकर के कहीं से लेके नहीं आएंगे तब तक प्रयत्न न करेंगे न मिलेगा। वो चला गया गांव में, वो ले आया 2 लड्डू लाकर एक स्वयं खाया, एक मित्र को दे दिया। तो मित्र जो देववादी था, भाग्यवादी, वो बोला देखो मुझे तो मेरे भाग्य अनुसार लड्डू मिल गया। इस दृष्टांत में वास्तव में देखो तो देववादी और पुरुषार्थवादी दोनों को अपने पुण्य से लड्डू की प्राप्ति हुई, किंतु एक का पुरुषार्थ का विकल्प निमित्त रूप है, इसलिए उसे पुरुषार्थ से लड्डू की प्राप्ति कही गई। और दूसरे को वैसा विकल्प नहीं है पुरुषार्थ का, इसलिए उसे इस यत्न कहा गया, इसलिए उसे बिना यत्न के देव से लड्डू की प्राप्ति कही। किंतु दोनों में एक ही प्रकार है। लड्डू की प्राप्ति तो पुण्य से ही हो, पुण्य हो तो ही होती। कैसे होती? एक एक चीज मिलती है ना अपने को। हाँ, एक हरी मिर्ची का टुकड़ा हो कि एक शक्कर का दाना हो, उसमें पुण्य का उदय निमित्त होता है। वो उतनी बात यहाँ रखना। तो पुण्य हो तो प्राप्ति होती है। यहाँ पर सिद्धांत में पुण्य के स्थान पर पुरुषार्थ लेना है। देखो समझ गए?
पुण्य से प्राप्ति हुई ना दोनों को, चाहे वो भाग्यवादी कहलाता था और पुरुषार्थवादी कहलाता, दोनों को लड्डू मिला, दोनों को अपने पुण्य से मिला। यहाँ पुण्य का अर्थ क्या लेना सिद्धांत में? पुरुषार्थ। तो देवनय में या पुरुषार्थनय में जो दो प्रकार के धर्मों का वर्णन आया, तो दोनों में जीव को तो भैया पुरुषार्थ पूर्वक ही मोक्ष की प्राप्ति हुई है, किंतु उसमें स्वभाव की ओर का प्रयत्न है, उस अपेक्षा से मोक्ष को यत्न साध्य कहा गया। और कर्म की ओर का प्रयत्न यानी कर्म को टालने की ओर का कोई प्रयत्न नहीं है, इस अपेक्षा से आयत्न साध्य। ये बात तो बहुत स्पष्ट है कि मुक्ति को दो प्रकार से कथन करने का व्यवस्था ही है, निरूपण करने की दो प्रकार से व्यवस्था है, एक निमित्त की तरफ से और एक अपने उपादान की तरफ से। उपादान क्या है कि अपने स्वरूप की ओर की पुरुषार्थ रूप एकाग्रता से वह परिपूर्ण शुद्ध उपादान की प्राप्ति हुई। उसमें निमित्त क्या है कि निमित्त का अभाव है, कर्मों का टलना। तो कर्मों का टलना सदैव आयत्न साध्य, ये पकड़ना है इसमें बात। एक कर्म का बाल बांका कोई जीव कर सके, ऐसा किसी जीव के पास शक्ति ही नहीं है। अनंत शक्ति स्वरूप जीव में ऐसी शक्ति नहीं। देवनय से कथन हो या कि पुरुषार्थनय से कथन हो, दोनों में यह तो एक ही प्रकार है, दोनों के वैसा पुरुषार्थ है। या वहां क्या लिया था? दोनों का वैसा पुण्य है, तो दोनों को लड्डू मिला। ऐसे ही यहाँ पुण्य के स्थान पर पुरुषार्थ लेना, तो दोनों को ही वैसा पुरुषार्थ है। स्वभाव के पुरुषार्थ बिना दो में से किसी को भी मोक्ष प्राप्ति नहीं हो सकती, क्योंकि उसका अब यह लॉजिक, पुरुषार्थ और देव दोनों धर्मी को धारण करने वाला, दोनों धर्मों को धारण करने वाला आत्मा तो एक ही है। इसलिए दृष्टि में लेने योग्य कौन बचा? एक आत्मा ही, एक आत्मा ही। तो दृष्टि में लेने योग्य आत्मा तो एक ही है, यानी अभेद चैतन्य स्वभाव को दृष्टि में लेना ही सबका सार है। 47 कहे आचार्य परमात्मा ने, 47,000 भी कहे होते तो भी सबका सार तो ये है। शुद्ध चैतन्य स्वभाव पर दृष्टि रखकर एकाग्र होने से परिणमन का प्रवाह, पर्यायों का प्रवाह स्वयं सन्मुख हो जाता है और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र तथा मोक्ष दशा प्रकट हो जाती है। अभी देखो और बहुत गजब की बात है। आत्मद्रव्य तो प्रमाण का विषय है, उसमें अनंत धर्म है और उन अनंत धर्मों को जानने वाले अनंत नए हैं। उसमें एक एक धर्म के लक्ष्य से प्रमाण नहीं होता, किंतु संपूर्ण धर्मी के लक्ष्य से प्रमाण होता है और उस प्रमाण पूर्वक ही नए होते। हर नए की चर्चा में गुरुदेव श्री अपने को हर बार ये बताते हैं, तो लगभग 1-1.5 महीना हो गया अपने को नए के प्रकरण में रोज ये बात आती है कि संपूर्ण वस्तु लक्ष्य में रख करके वह जिस नए की मुख्यता का कथन हो तो वो समझना, ऐसे मत समझना, क्योंकि वह संपूर्ण धर्मी के लक्ष्य में प्रमाण है और प्रमाण पूर्वक ही नए होते हैं। कभी आत्मा की पुरुषार्थ से मुक्ति होती है और कभी देव से, ऐसा अनेकांत का स्वरूप नहीं है। जैसे कभी जीव की मुक्ति है और कभी पुद्गल की मुक्ति हो, ऐसा नहीं। कभी ऐसा देखा 24 तीर्थंकरों का निर्माण हो गया, तो उनमें कोई के तो कर्मों के क्षय से हुआ और कोई को स्वरूप की प्राप्ति से हुआ। निमित्त में सबके कर्मों का क्षय हुआ और उपादान में सबको शुद्धता की प्राप्ति, ऐसा है। ये अनेकांत है। उसी प्रकार कभी जीव के लक्ष्य से मुक्ति प्राप्त होती है, कभी जड़ के लक्ष्य से, ऐसा भी नहीं है। तथा कभी अकेले पुरुषार्थ से मुक्ति होती है, कभी अकेले देव से होती है, ऐसा भी नहीं है। आत्मा में
पुरुषार्थ और देव दोनों एक साथ ही है। कर्म पद्धति की ओर देखकर आत्मा के ऐसे धर्म की प्रतीति नहीं होती, परंतु आत्मा के सन्मुख देखने से ही उसके यत्न साध्यता के धर्म की और अयत्न साध्यता के धर्मों की अनंत धर्मों की प्रतीति होती है। आत्मा के ऐसे देव धर्म को पहचानने जाए तो वहां भी धर्म के आधारभूत धर्मी की यानी शुद्ध चैतन्य मात्र आत्म तत्व की दृष्टि करना ही आता है, माने यही तात्पर्य खड़ा होता है। इसलिए उसमें भी स्वभाव दृष्टि का पुरुषार्थ आ जाता है। आत्मा के अनंत धर्मों में से पुरुषार्थ आदि किसी एक धर्म को पृथक करके लक्ष्य में लेगा तो उसके इस प्रकार लक्ष्य से मुक्ति नहीं होती। अकेले पुरुषार्थ धर्म के लक्ष्य से मुक्ति नहीं होती, इसलिए आत्मा आयत्न साध्य है। इसलिए भेद की दृष्टि छोड़कर अखंड आत्म स्वरूप की दृष्टि करना ही इस सारे अधिकार का, ग्रंथ का, 4 अनुयोग का, 12 अंग का सारी तात्पर्य है। आयत्न साध्य धर्म द्वारा आत्मा को जाने तो उसमें भी शुद्ध चैतन्य द्रव्य पर दृष्टि जाती है, शुद्ध चेतन द्रव्य पर ही दृष्टि जाती है। और क्योंकि आयत्न साध्य धर्म उससे पृथक नहीं है, इस प्रकार आयत्न साध्य धर्म को जानने वाले का ज्ञान भी शुद्ध स्वभाव की ओर ढला होता है और उसी को दैव नय होता है। यह समस्त नय साधक आत्मा के हैं। साधक के शुद्ध ज्ञान में ही नय होते हैं, केवली भगवान को नय नहीं होते और अज्ञानी को भी नय नहीं होते। केवली भगवान को समस्त नयों का ज्ञान होता है, किंतु उनके अपने ज्ञान में नय नहीं होते। यहाँ एक बात याद आ गई, इसलिए मैं कहता हूँ कि केवली परमात्मा के ज्ञान में नय नहीं होते, पक्की बात है। और उस ज्ञान के निमित्त से जो दिव्य ध्वनि गिरती है ओमकारमयी, उसमें भी नय नहीं होते। लेकिन उस ओमकारमयी दिव्य ध्वनि को झेलने वाले गणधर परमात्मा हैं, वे शुद्ध ज्ञानी हैं और उनके नय होते हैं, प्रमाण पूर्वक नय होते हैं। तो कोई यूं कहे कि दिव्य ध्वनि में नय नहीं लगते तो ये बात गलत है, क्योंकि दिव्य ध्वनि तुम्हारे पास कैसी आई है कि गणधर परमात्मा के द्वारा शुद्ध ज्ञान रूप आई है। इसलिए भगवान की दिव्य ध्वनि जिसे प्रवचन सार कहा, तो कोई यूं कहे कि प्रवचन सार में नय नहीं होते क्योंकि ये दिव्य ध्वनि का सार है। ऐसी बात नहीं है भाई साहब, ऐसे भ्रम में न रहना। शुद्ध ज्ञान में नय होते हैं, कथन में नय होते हैं, चाहे वह प्रवचन सार का कथन हो, समय सार का हो अथवा कोई गौमठ सार का हो। ये बात स्पष्ट कर देने का विचार आ गया। देखो, कोई ऐसा कहे कि आत्मा के कार्य में आत्मा का प्रयत्न चलता है, इसलिए पुरुषार्थ ने आत्मा में लागू करना चाहिए, और पर कार्यों में आत्मा का प्रयत्न नहीं चलता, बाह्य संयोग वियोग देव अनुसार होते रहते हैं, इसलिए देव नय बाह्य में लागू करना चाहिए। गंभीर है ये बात। क्या कहना उसका कि आत्मा के निर्मल कार्य में आत्मा का प्रयत्न मानते हैं, तो वहां आप पुरुषार्थ की बात करो। और ये बाहर में जो संयोग वियोग बन रहे हैं, ये तो कर्म के निमित्त से हैं, तो संयोग वियोग ये तो भाग्य अनुसार होते रहते हैं। इसलिए देव ने उसमें लागू कर दो और पुरुषार्थ ने आत्मा में लागू कर दो। ऐसा जरा समझना है, समझने जैसी बात है। क्योंकि अभी हमको ये जैन कुल मिला, जिन्हें परमात्मा की वाणी मिली, 2-2, 3-3 बार सुनने का मौका मिला, अच्छी और सच्ची हितकारी बात कान में पड़ती है, तो ये इसमें देव ने डालो और अपना जो प्रयत्न करना है स्वरूप की प्राप्ति का, इसमें पुरुषार्थ ने। ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, क्योंकि देव नय भी यही लागू होता है। वो देव नय यानी वो धर्म
आयत्न साध्य सिद्धि का धर्म कर्म में नहीं पड़ा हुआ है, वो आत्मा का धर्म है, आत्मा में है। यत्न साध्य सिद्धि का धर्म भी आत्मा में और आयत्न साध्य सिद्धि का धर्म भी आत्मा में। ऐसा तो कहते हैं ना कि पुण्य के योग से सब संयोग तो मिल गए हैं, अब है ना ये तो वर्तमान स्थिति का निमित्त से ज्ञान कराया गया है। यदि ये संयोग मिले हैं तो इधर भी जरा आ जाओ, जरा निमित्तों से लक्ष्य छोड़ो, इधर आओ कि यहाँ तेरी होनहार ऐसी है कि तेरे शुद्ध उपादान रूपी कार्य की तैयारी है, शीघ्र ही होने वाला है, इसलिए ये निमित्तों की तरफ से तेरी वर्तमान स्थिति का ज्ञान कराया। तो अब पुरुषार्थ कर और स्वरूप में जा। तो पुरुषार्थ करने से जो स्वरूप में गया और दर्शन मोहिनी का उपशम या क्षय उपशम हुआ, तो वो जो उपशम या क्षय उपशम है वो दैव से नहीं हुआ, लेकिन वैसा कहना कि कर्मों का क्षय किया आत्मा ने, ऐसा कहना वो, क्योंकि यत्न तो उसने कर्मों के क्षय का किया नहीं, उपशम का किया नहीं, लेकिन ऐसा कहना, ऐसा धर्म भी आत्मा, ये धर्म आत्मा का है। यत्न साध्य सिद्धि का धर्म भी आत्मा का और आयत्न साध्य सिद्धि का धर्म भी आत्मा। ऐसी देखो पूरा पढ़ते हैं तो स्पष्ट होएगा। पर के कार्यों में आत्मा का प्रयत्न नहीं चलता तो बाह्य संयोग वियोग देवानुसार यानी भाग्य अनुसार होते रहते हैं। इसलिए दैव ने बाह्य में लागू करना चाहिए तो कहते यह विवक्षा यहाँ लागू नहीं होती। वो तो जीव की वर्तमान स्थिति का ज्ञान कराना हो तो वहाँ पर निमित्त की तरफ से कथन किया जाता है, क्योंकि यहाँ तो किसका वर्णन है? निमित्तों का नहीं, निमित्तों के धर्मों का नहीं, आत्मा के धर्मों का वर्णन है। इसलिए सर्व नए आत्मा में ही लागू होते हैं। यहाँ आत्मा के मोक्ष के लिए पुरुषार्थ और दैव दोनों एक साथ बतलाना है। एक आत्मा में वे दोनों धर्म एक साथ विद्यमान हैं। इसलिए यहाँ जिस नय की जो विवक्षा है वह जानना चाहिए। इस प्रकार यहाँ 33वें दैव नय से आत्मा का वर्णन पूरा हुआ। अब अगला चलेगा ईश्वर नय, 34वां नय अपनी अगले स्वाध्याय में। अभी समय हो चुका है। निज निधि निज में बताई यह